हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसने हमसे कहा कि अगर जो उनका अस्तित्व होगा तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है, और अगर जो अस्तित्व ना हो तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल नहीं करना है। तो अस्तित्व में होगा या नहीं होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी उसके लिए, तो देखेंगे यहाँ पर। ये अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ 3 कंडीशन दे रखी हैं। तो 3 कंडीशन में आप ये देख रहे होंगे, यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर दैन 0, तो ये जब 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि d की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है, तब इस समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। और सेकंड कंडीशन ये दे रखी है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि d की वैल्यू जो है सॉल्यूशन करने के बाद अगर जो 0 आ जाती है तो इस समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। तीसरी कंडीशन ये दे रखी है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, अगर जो 0 से छोटा है तब इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको इसको मैं थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ यहाँ पर। यानी कि जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो d की नंबर 1 पे क्या हो सकता है, रफ में बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। अगर जो d की वैल्यू यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद अगर जो कोई नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो प्लस में आता है, सपोज दैट प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ना। यहाँ पर 0 से तो बड़ा है 4, यानी कि अगर जो सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू हमारी प्लस में आती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, वो उसके दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। सेकंड में ये समझा रखा है, यदि सॉल्यूशन करने के बाद आंसर हमारा डी का 0 आता है तो यानी कि हमारा 0 आने पर ये कहेंगे इस समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। और थर्ड कंडीशन ये दे रखी है, यदि इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं और d की वैल्यू जो है माइनस क्या आ जाती है, जैसे माइनस का कुछ भी आ सकता है, माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये जो है 0 से छोटा होता है। माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, यानी कि यहाँ पर हमने 3 कंडीशन देखी, एक प्लस की, एक माइनस की और एक 0 के बराबर। तो जब ये माइनस होगा तब उस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतनी हार्ड बात नहीं है जो आप ना ध्यान रख सको, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्यूशन कर देंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपको बस ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नोट करके लिख रखी है, और जो भी मैंने समझाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ सकता है जब आप उसको अच्छे से ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर हमें ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है। द्विघात समीकरण जो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको हमें पहले चेक करना होगा कि वास्तविक मूल है, बराबर है या अस्तित्व में है या नहीं। तो इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax² द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना हम 0 से इससे एक द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है उससे कर रहे हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 7 और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद ये देखें कि 0 आया है, प्लस का आया है या माइनस का आया है। तो b की वैल्यू यहाँ -7 है, स्क्वायर आ गया इसका -4, a की वैल्यू दे रखी है 2 और c की वैल्यू दे रखी है 3, ये आ गया 49 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। इसको माइनस करने के बाद आया हमारा 25। तो हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू जो है d की वो प्लस की आई है। तो जब वैल्यू प्लस की आई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण के दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। अतः समीकरण के दो वास्तविक अतः समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे।
तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये कि अपने अस्तित्व में है इसके, क्योंकि दो सॉल्यूशन निकलेंगे, दो मूल निकलेंगे। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है जैसे कि ये 2x² दिया हुआ था, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होता है जैसे कि a² प्लस b² प्लस 2ab, या आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, या a² b² a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूले होते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के। तो इसी फॉर्मूले का आना है हमें, तो वो पूर्ण वर्ग में बन जाएगा। अगर तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको, तो अब इसमें कितने से गुणा करें वो देखना पड़ेगा हमें। तो अगर जो मैं इसमें देखो 2 से गुणा कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करने को मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि किससे मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें ये करने पर क्या हो रहा है और इससे गुणा करने पर क्या हो रहा है। अगर जो मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ इसके अंदर, पूरी समीकरण के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पर कंडीशन जो है क्या बनती है आपकी, ये बनेगी 4x² माइनस 14x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ जो है मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, और आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी कर पाओगे। तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 बन रहा है, और 4 जो है स्क्वायर बन जाएगा किसका, 2 का। ठीक है, a² बन गया, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ना b² तभी नहीं बन पा रहा, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूले का 2 ले लिया, a के प्लेस पर हमने ये लिख लिया, और यहाँ पर हमने क्या करना है a², तो ये हमारा हो गया -2 a ले लिया, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाता है, 2 दूनी 4। अब ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो जिससे गुणा करने पर यहाँ पर 14 बन जाए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 2 तो जो है सही नहीं बैठ पा रहा है। तो अब हम दूसरा नंबर लेके देखेंगे। अगर जो हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6, 6 तो किसी का वर्ग नहीं बन पाएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो 8 बन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 10, और 6 से 12, 7 से 14। अगर जो हम यहाँ 8 से गुणा कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो 16 देखते हैं इसमें 8 से गुणा करने के बाद, तो इसमें हम 8 से गुणा कर रहे हैं, तो 8 से गुणा करने के बाद ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द्विघात समीकरण में 8 से गुणा करने पर, द्विघात समीकरण में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x² माइनस 8 सत्ते 56x और 8 दिया 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे 4x² बन जाएगा, a² बन गया, माइनस यहाँ पर हमें b² का भी पता नहीं कि क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2 का तो हमें ये पता ही है 2 है, 4x हो गया, ये 2ab और b, देखो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो मैं यहाँ 7 रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 56 बनाना था हमें, तो ध्यान से एक बार और समझेंगे। तो 16 का तो बन गया 4 का स्क्वायर, b का हमें पता नहीं कि कितना रखना है, तो -2 फॉर्मूले का 2 आ जाता है यहाँ पर, a आ गया ये, और 2 चौक 8 सत्ते 56 रखना, 7 रखना जरूरी था क्योंकि 56 बनाना है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि a ये है तो b ये होगा इसका मतलब, तो यहाँ पर हमें b को 7² रखना पड़ेगा। अपनी साइड से 7² इसमें जोड़ा है तो अपनी साइड से ही यहाँ पर 7² इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में हम ना तो अपनी साइड से कुछ रख सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। तो जितना इसमें जोड़ा उतना ही इसमें घटा दिया, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर +24 हमारा पहले से ही था इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे होंगे आप a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर और -49 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये इसमें से घटने के बाद बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। माइनस का 25 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, 4x माइनस 7 बराबर रूट में 25। जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो यहाँ 2 संख्या निकलती हैं, प्लस की और माइनस की। तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन बन जाती है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 2 चिन्ह दे रखे हैं, तो सबसे पहले प्लस चिन्ह ले लेंगे, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 7 बराबर +5।
इसको लिख देंगे हम 4x माइनस 7 बराबर प्लस 5, माइनस 7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर 5 प्लस 7 और 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 दिया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर हमने पहले प्लस वैल्यू ली थी, अब लेंगे माइनस वैल्यू लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हेडिंग डाल देंगे यहाँ माइनस चिन्ह लेने पर। तो 4x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन 2। तो इसने कहा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, तो हमने इसके जो है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको हल किया है और दो वैल्यू निकाल दी हैं, एक x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल 3,1/2। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।